हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम टीजीटी साइंस 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है 2013 का, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी 80 ग्राम। प्रवर्धक यंत्र है ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी 3 अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी CCl4। टिंचर आयोडीन है। ऑप्शन नंबर सी I2 का अल्कोहल में विलयन। फिर नेक्स्ट हमारे पास परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था। ऑप्शन नंबर सी J.J. थॉमसन ने। अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी स्नेल ने। कार्बन परमाणु का मैथेन में संकरण क्या है। तो मैथेन में होता है ऑप्शन नंबर सी sp3। निम्न में से कौन एक रेखीय अणु है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास सी CO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 किलोग्राम भार बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 9.8 न्यूटन। एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है। ऑप्शन नंबर डी पारा। फिर नेक्स्ट हमारे पास पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। F उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 14। 1 मीटर तुल्य है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट हमारे पास यदि NH3 स्क्वायर ब्रैकेट का भार Cl3 की प्रभावी परमाणु संख्या 33 है तो ए की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर बी 27। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व की वाहितम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी NH2 NP5। जब पानी जमता है तो उसके परमाणु के बीच की दूरी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन अणु में है तो 1 सिग्मा 2 पाई बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफॉर्म बनता है। प्लांक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी असतत HNO के बहुपूर्णांक में विभाजित। नेक्स्ट हमारे पास समय चाल ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है तो ऑप्शन नंबर सी त्वरण। फिर नेक्स्ट है अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है। तो अल्फा कण का जो आवेश है प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है हमारे पास 2 गुना। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित आयनों में किसका व्यास सबसे कम है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास डी एल्यूमिनियम और 3 की वैलेंस। पाक सोडा है तो ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर नेक्स्ट हमारे पास PN संधि डायोड बना होता है तो PN संधि डायोड किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक का। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ सांद्र H2 में गर्म करने पर बनने वाले गहरे लाल रंग के द्रव का सूत्र है तो ऑप्शन नंबर बी CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो हाथी के लिए प्लान वेग क्या होता है। तो प्लान वेग जो होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए जो होगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होता है। फिर नंबर नेक्स्ट है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है तो ऑप्शन नंबर बी एस्पिरिन। फिर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर आएगा बी ताप पर। गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो जड़त्व किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान पर। रेड लेड है Pb3O4। फिर आयोडीन यौगिक में Na2Cr2O7। क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या ऑप्शन नंबर सी 7। ये ऑप्शन नंबर तो 7 दूनी 14 12 6 आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है SI पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो कौन सी तरंगे नहीं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बीटा। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है 10⁵ डाइन के। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट है किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का मान अधिकतम है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा किसकी ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन की। एक मिसाइल प्लान वेग से कम छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग। तो योग होता है ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसी वस्तु का भार क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1.67 न्यूटन। समान पराश्रयणी दाब वाले 2 विलयनों को कहा जाता है। तो ये होता आइसोटोनिक विलयन। ऑप्शन नंबर बी। अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना तो ये क्या कहलाता है। अपने गलनांक बर्फ का पिघलना
तो बर्फ जो पिघलता है वो धीरे धीरे पिघलता और धीरे धीरे प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, समतापी प्रक्रम। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यौगिक ऑक्सीजन के बाद बेंजोइक अम्ल देता है? तो कौन सा आएगा हमारे पास, इसका कौन सा आएगा हमारे पास, बेंजिल क्लोराइड। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है, तो बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के। एक तार को से एम जी भार लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया में कृत कार्य होगा mgl/2। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा यौगिक कास्टिक सोडा है? तो कास्टिक सोडा होता है ऑप्शन नंबर ए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरंडम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी Al2 होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में ब्रोमीन कौन यौगिक निकालेगा? तो ब्रोमीन कौन निकाल सकता है? Cl2। फिर नेक्स्ट हमारे पास, बीन्स के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम तरंग धीरे परंताप के होती है। तो तरंग धीरे जो होती है परंताप की कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान का एक पिंड आर्द्रता के वृत्त पर एक समान चाल टी से घूम रहा है। पिंड पर अभिकेंद्र बल है mv²/r। ऑप्शन नंबर ए। एक उत्तल लेंस f बराबर 25 सेंटीमीटर से 25 सेंट दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका, अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है, फास्फीन का सूत्र है। तो फास्फीन क्या होता है? फास्जीन होता है PuCl2। फिर नेक्स्ट है, कॉपर की इलेक्ट्रॉन विन्यास 3D जिंक कॉपर। तो कॉपर का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी Ar3D10 4s1। प्लांक नियतांक का मान है 6.6 की पावर -34। ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप कितना होता? तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्षार धातु एवं क्षारीय धातु किस ब्लॉक में है? तो ये किस ब्लॉक में एडजस्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक। किसी ग्रहण पिंड का ताप 300 केल्विन से बढ़ाकर 600 केल्विन कर दिया जाता है। इसमें ऊर्जा उत्सर्जन की दर हो जाएगी, तो ऊर्जा उत्सर्जन की दर हो जाएगी कितनी? 16 गुनी। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, किसी तारे का रंग घोतक है, तो तारे का रंग जो होता है तो आपको ऑप्शन नंबर डी। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है ऑप्शन न्यूटन की गति का पहले नियम का। आवेग का विमेय सूत्र है, तो आवेग जो होता है उसका सूत्र होता है संवेग के बराबर, यानी कि mL/t-1। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, 13Al27 एक स्थायी आइसोटोप है। 13Al27 से संभावित विघटित होता है, तो ऑप्शन नंबर आएगा यू। बीटा उत्सर्जन 37 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर है तथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, किसी कण का विस्थापन नियम के अनुसार बदलता x बराबर 4 cos πt प्लस sin πt कण का आयाम है, तो ऑप्शन नंबर सी 4√2। फिर है, विस्तार विधि से किसी लेंस की दो स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई होगी, तो ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। वातावरण में उपस्थित ढेर सारे गैसों के पृथ्वी के आसपास बनने का कारण है, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण। फिर है, 1 लीटर में किसी गैस का STP पर कितने अणु होंगे, तो ऑप्शन आएगा इसका हमारे पास, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.27 × 10⁻23 अणु। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, परल का रासायनिक संयोजन है, तो परल किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास, तरंगाकार लंबवत खींची की रेखा क्या कहलाती है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए तरंग। फिर है, अदिश राशि है तो ताप समतापी प्रक्रम, हाँ समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? तो समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता? तो समतापी प्रक्रम में जो रहता है वो ताप स्थिर रहता है। फिर नेक्स्ट है, समीकरण 4 1H1 = 2He4 + 2 बीटा 1V0 + 2E + 26 He उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी संलयन। फिर निम्न में से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक होगी ऑप्शन नंबर बी Fe+2। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषणविक होते हैं, कथन में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर यू है किरचॉफ के नियम पर। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसमें बीज गुरुत्वीय बल होता है, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं दो पिंडों के बीच जो द्रव्यमान रखते हों। फिर नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित यौगिकों को कौन ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर ए
2 ब्यूटीन एक गोल्ड, इसका द्रव्यमान त्रिज्या r है, किसी व्यास के प्रति जड़ता गुण होगा। तो व्यास के प्रति कितना होता है डिस्क का? तो ऑप्शन नंबर डी r²/4 Fe की Fe3 और 4 में अक्षर संख्या ऑप्शन नंबर डी 8/3 किसे बंद कोण न्यूनतम है? तो यह आएगा ऑप्शन नंबर बी H2S। फिर नेक्स्ट हमारे पास इनमें कौन एक समतल है? तो समतल कौन होता? ऑप्शन नंबर बी BCl3। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की बोर्ड त्रिज्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 5.2 गुणा उसकी पावर -11 मीटर। डायबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से मिलकर बनता है, तो इसका ऑप्शन आएगा B2SH2NH3। फिर नेक्स्ट है 3 अल्फा कण 60 वाट 220 वोल्ट के बल्बों को मिस श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से जोड़ा गया, इसके द्वारा ली गई शक्ति है ऑप्शन नंबर बी 60 वाट। फिर नेक्स्ट है 53 135 का अर्धआयु 60 दिन है, 180 दिन बाद उपस्थित रेडियो एक्टिविटी का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 12.5%। न्यूट्रॉन की खोज की गई, तो ऑप्शन नंबर सी चैंडविक। चुंबक क्वांटम संख्या संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी ओरिएंटन से। यदि सदिश ए वेक्टर के बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान होगा ऑप्शन नंबर सी 0। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 है? तो ऑप्शन नंबर सी नियॉन। निम्न में से कौन सा आयन रंगहीन है? तो ऑप्शन नंबर ए Cu+, Xef2, CO2, SO2 और NO2- में रेखीय प्रकार का है, तो रेखीय प्रकार के कौन से होते हैं हमारे पास? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास फर्स्ट Xef2 और CO2। 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर क्रम में है, परिपथ का प्रतिरोध होगा, तो उसका आएगा 7.5 ओम। फिर नेक्स्ट हमारे पास किसी वैद्युत ई वेक्टर में पी वेक्टर द्वारा द्विध्रुव पर लगने वाले बल और ऑप्शन नंबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, उसमें विकिरण की तरंग धैर्य हो, तो ये आएगी 78 स्वयंस्टाम से अधिक। एक वस्तु जिसका हवा में भार 10 न्यूटन है किसी द्रव में पूरी तरह डूबा जाता है, तो इसका भार 8 न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर ए 2 न्यूटन। फोटोनिक द्रव्यमान का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर आएगा सी H/c लैम्डा। सिनेबार किसका एक अयस्क है? तो यू आएगा Hg मरकरी का। किसी सरल आवर्त गति का आयाम है तथा आवर्तकाल t अधिकतम तत्कालिक वेग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 2π/t। किसी खोखले गोले के अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऑप्शन नंबर सी 0। 40 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोलने पर बना विलयन है, ऑप्शन नंबर सी 1 मोलल। निम्नलिखित आयु का IUPAC नाम लिखिए, तो CH211 CH1 CH3 का होल ट्वाइस, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। आयरन का निर्माण अयस्क से किया जाता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट। इनमें से कौन किलेट लिगेंड है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सलेट। फिर नेक्स्ट है कौन सा हैलाइड जल अपघटन के प्रति स्थायी है? तो ऑप्शन नंबर यह आएगा हमारे पास ए CCl4। निम्न में से किसमें सह संयोजक व आयनिक बंध होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी NH4Cl। ग्रह चाल के संदर्भ में केपलर का एक नियम के अनुसार, तो ये आएगा T², ऑप्शन नंबर सी प्रोपोर्शनल r⁻3। फिर नेक्स्ट है 0.1 अणु HCl बराबर है, तो यह आएगा 3.65 ग्राम के। फिर नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन नंबर बी सनलाइन। नेक्स्ट है कि सभ्यंगात्मक के साथ CCH5OH CCH देगा, तो यह आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जिंक। निम्न में से कौन सर्वाधिक भास्मिक है? तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास BiH3। फिर ऑक्सीजन परमाणु का पानी में संक्रमण क्या है? तो ऑक्सीजन का संक्रमण होता है sp3। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, तो ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ प्रकृति। जब सेलुलोज का तनु H2O4 के साथ उबाला जाता है तो अंतिम उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट हमारे पास मानव में एकत्रित पानी में होती है, तो यह आएगा पानी में जो होती है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए क्या होता? तो H न्यू जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू H न्यू ज़्यादा होनी चाहिए। फिर गैमेक्स फिर नएगा परमाणु संख्या 24 का तत्व स्थिर है, तो दो ब्लॉक में EDTA में संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी D6 है। गैमेक्सिन है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। एक अम्लीय द्रव्यमान को पूरी तरह विनिष्ट करने पर प्राप्त ऊर्जा होती है 931 MeV। फिर नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक स्थिर कक्षक है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी P3D5। लैम्डा V लैम्डा एक्स एंड लैम्डा V लैम्डा एक्स तथा लैम्डा एम क्रम से दर्शक प्रकाश एक्स किरणों सूक्ष्म तरंगों की लंबाई को निरूपित करते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी लैम्डा एम ग्रेटर लैम्डा V ग्रेटर लैम्डा एक्स।
एक 6 eV ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु से टकराता है, यह संघट है। तो ये ऑप्शन नंबर आएगा इसका पूर्णतः प्रत्यास्थ। ऑप्शन कक्षक 4s में चुंबक क्वांटम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 0। फिर है 25 मिलीलीटर NaOH विलयन के पूर्ण अध्ययनकरण के लिए 0.6 ग्राम द्विभाषिक अम्ल की आवश्यकता होती है। अम्ल का अणुभार है ऑप्शन नंबर सी 128। निम्न में कौन सल्फाइड पीले रंग का है, तो ऑप्शन नंबर आएगा बी CDS। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है उसके एम पर, तो आवर्तकाल जो है ऑप्शन नंबर बी एल पर निर्भर करता है। किसी परमाणु में ये एल बराबर है, एल बराबर 2 तथा एन बराबर 3 वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी 10। फिर नेक्स्ट है यदि H3PO3 का अणुभार m है तो इसका तुल्यांक भार होगा, तो ऑप्शन नंबर बी m/2। तो ये हमारा पूरा पेपर हमने पूरा सॉल्व कर दिया। इसमें मैंने सॉल्व नहीं करा बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन करना, जिससे कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है इसको करने का, जिससे कि हमारा बहुत कम समय में रिवीजन हो जाए। तो ये हमारा पूरा सेट पूरा कंप्लीट होगा 2013 का पेपर। अब हम नेक्स्ट पेपर चलते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास 2010 का, ठीक है। अब ये करते हैं हम 2010 का पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चल कुंडली धारा मापी में वैद्युत धारा I एवं कुंडली के विक्षेप में संबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सेकंड नंबर है यदि व्यक्ति का लिफ्टिंग भार जब यह स्थिर है तथा जब वह एक समान त्वरण लिए से नीचे जाती है का अनुपात 3:2 है, तो A का मान है ऑप्शन नंबर दूसरा G/3। एक गेंद एक मेज पर बिना फिसले लुढ़क रही है, उसका गतिज ऊर्जा का घूर्णन से जुड़ा भाग होगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2/5। फिर नेक्स्ट है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक गेंद को परिक्रमण प्रति सेकंड की गति से चलता है, कण के त्वरण मीटर प्रति सेकंड में होगा, ऑप्शन नंबर 4 पाई²। यह अंक दूसरे प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.4 मिनट है। यदि पूरक कोण को चारवर्ती अपवर्तनांक पानी में डुबोकर दिया जाए तो ज्यामितीय विन्यास में कोई विक्षेप के बिना नई फ्रिंज की चौड़ाई होगी, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका फर्स्ट 0.3 मिलीमीटर। फिर नेक्स्ट है नियत वेग से गतिमान m द्रव्यमान की एक वस्तु उसी वेग v से विपरीत दिशा में गतिमान m द्रव्यमान की दूसरी वस्तु से टकराती है तथा उससे चिपक जाती है। टक्कर के बाद संयुक्त वस्तु का वेग होता है, ऑप्शन नंबर सी 0। चित्र में दर्शाए परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा प्रतिरोध नगण्य है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध 80 ओम है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक है, ये हमारे पास डायग्राम है, तो इसका आंसर आएगा 1.0। ऑप्शन नंबर थर्ड 1.0 वोल्ट। दिए गए चित्र परिपथ में बिंदु A और B के मध्य विभवांतर, ये हमारे पास डायग्राम है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट 2/3 वोल्ट। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप नापते हैं हम किससे, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास तापमापी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन तथा हीलियम गैसों में 300 केल्विन दाब पर ध्वनि की चालों का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर बी √1/7। एक एकल स्लिट प्रयोग में विवर्तन प्रतिरूप में तरंगदैर्घ्य λ1 का प्रथम निम्नलिखित तरंगदैर्घ्य λ2 के उच्चिष्ट तीसरे उच्चिष्ट से संपाती है तब, तो ऑप्शन नंबर बी λ1 बराबर 3.5 λ2। ऐंठन आघूर्ण प्रति इकाई कोणीय ऐंठन होगा, तो पाई टार की पावर 4/12, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास 13 फिर है 8 त्रिज्या की तरफ की एक गोलाकार बूंद जिसके तरफ का प्रस्थानापटी है समान त्रिज्या की 8 छोटी गोलाकार बूंदों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर 3 4 पाई r²t। इंधन हौज के प्रयोग अनुसार धातु की छड़ की ऊष्मीय चालकता के धातु की छड़ की उस लंबाई l में जहाँ तक मोम पिघलता है संबंध है k/l² के प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर सी। एक कार 10 मीटर प्रति त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। कार की छत से 1 मीटर लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ के द्वारा उस को लटकाया जाता है। पथ से उस छड़ द्वारा बना कोण है, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। किसी पिंड का कोणीय वेग ओमेगा1 से ओमेगा2 किया जाता है, उसमें परिवर्तन बाह्य बल आघूर्ण न लगाकर जड़ता कोण में परिवर्तन कर दिया जाए, तो दोनों स्थितियों में घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर डी √ω2 √ω1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 2
काइनेटिक एनर्जी बटे ओमेगा स्क्वायर। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो परस्पर सैंडर दूरी पर हैं गुरुत्वाकर्षण तथा वैध बल एफ जी तथा एफ ई हैं, अनुपात एफ जी बटे एफ ई की कोटि होती है। तो ऑप्शन नंबर आएगा 4×10⁻43। फिर नेक्स्ट है 70 डिग्री सेल्सियस पर किसी द्रव का दाब अचानक प्रारंभिक दाब का 1/8 कर दिया जाए तब अंतिम ताप होगा। ऑप्शन नंबर सी -182 डिग्री सेल्सियस। एक 4 माइक्रोफैराड के चालक को 40 वोल्ट पर आश्रित किया गया है। इसकी प्लेटों को 1 किलो ओम वाले प्रतिरोध से जोड़ दिया जाएगा। प्रतिरोध कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी 0.32 जूल। हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। हवा में किसी ध्वनि तरंग के लिए पथांतर 40 सेंटीमीटर तथा कलांतर 1.6 पाई है। इस तरंग की आवृत्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 660 हर्ट्ज। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g का मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितने पृथ्वी तल के नीचे x गहराई पर दोनों पृथ्वी त्रिज्या से हैं। तब x बराबर कितना आएगा? 2h। दूसरा ऑप्शन आएगा इसका। अभिक्रिया 2NO2 अभिक्रिया 2N2O5 एरोक्सिजन 4NO2 प्लस O2 में यदि ये वैल्यू दी हुई हैं तो K1 K2 K3 में संबंध है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका सेकंड 2K1 = K2 = 4K3। फिर नेक्स्ट है एक स्वयं तेल बर्फ 40 mH में धारा A एम्पियर से 11 एम्पियर तक 4 मिली सेकेंड में बढ़ती है। प्रक्रम के दौरान प्रेरक का विद्युत भाग बल होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 100 वोल्ट। लंबाई एल के एक सरल लोलक के भाप को माध्य स्थिति थीटा कोण पर लाकर छोड़ दिया गया है। भाप माध्य स्थिति किस वेग से गुजरेगा? तो ऑप्शन नंबर 10 आउट 2GL 1 पोस्ट थीटा। प्लंग नियतांक की माएँ निम्न से किसके तुल्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा कोणीय संवेग। फिर एम ए एम बी एम सी एम डी की विलीय गुरुत्वाकर्षण क्रम से 1.8 × 10⁻10 4 × 10⁻3 4 × 10⁻8 एम 6 × 10⁻5 है। यदि 0.01 एम का एमएक्स विलयन बूंद एक मिश्रण घोल जिसमें ए बी सी डी आयन उपस्थित हैं तो कौन सर्वप्रथम अपचित होगा? ऑप्शन नंबर ए एम ए। Fe+2n को FeCN6 3- आयन में मिलाने पर नीला रंग आता है, इसको क्या कहते हैं? तो आएगा ऑप्शन नंबर बी टर्नबुल। फिर नेक्स्ट हमारे पास किसी अम्ल को उसकी घटती अम्लता क्रम में लिखा गया है, सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ग्रेटर सेकंड ग्रेटर थर्ड। इनमें कौन हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक है? तो ऑप्शन नंबर 3 1s3। लेंज का नियम में से किसी संरक्षण के नियम का तुल्य है? तो लेंज का नियम होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण के। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कुंडली एक उच्च प्रेरक कुंडली है, जो कुंडली में ऊर्जा 6 करीब नगण्य होता है, दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस किसी रेडियोएक्टिव सैकड़ी खनिज जिसमें प्रति सेकंड 10⁶ विघटन है की मात्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड। ये 2 घंटे के अर्धायु वाले किसी अभी बने रेडियो सक्रियता स्रोत अनुज्ञेय सुरक्षा बल के 100 गुना तीव्रता वाले विकिरण का उत्सर्जन करता है यदि न्यूनतम समय जिसके बाद यह स्रोत कार्य करने हेतु अनुज्ञेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे। निम्न में से किस न्यूक्लियर अभिक्रिया द्वारा ऊपरी वायुमंडल में 6C14 उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी 7N14 + 1 आरों का निशान 6C14 + 1H1। नेक्स्ट है वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 70 डिग्री सेल्सियस पर चाल की दोगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी 970 डिग्री सेल्सियस। किसी धातु के A1 ग्राम के ऑक्सीकरण पर A2 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। धातु का तुल्यांक भार है। ऑप्शन नंबर बी A2 - A1/A1 × 8। इनमें से किस बॉन्ड ऑर्डर समान है? फर्स्ट CN- सेकंड है O2- थर्ड NO + CN+। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका फर्स्ट 1 एंड थर्ड। फिर नेक्स्ट है चित्र में CH4H2M CO2 का बनना किस नियम के अनुसार होगा? ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। फिर Cl2H2 + Cl2 2HCl अभिक्रिया होती है। यह आएगा एर्शॉक के संयोजन आयतन संबंधी नियम के अनुसार। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु का ऑक्साइड है? तो नहीं, कौन सी धातु का ऑक्साइड है? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास Al2O3। ऑप्शन नंबर फिर आर्सेनिक 1 है, तो आर्सेनिक क्या 1? ऑप्शन नंबर 4 मिश्र धातु।
फिर नेक्स्ट है एस ऑर्बिटल की आकृति होती है, तो एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है, ऑप्शन नंबर बी। फिर इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन, एल्फा कण एल्फा के लिए E/m के मान बढ़ते हुए क्रम में हैं, तो ऑप्शन नंबर नल पे ऑप्शन नंबर 4। इसे याद करने की ट्रिप याद रखना नल पे। एन का मतलब न्यूट्रॉन, एल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास डायग्राम है, तो क्या करना है, ठीक है। इसमें वाई पूछ रहा है, तो वाई क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। इसी रेडियोएक्टिव तत्व ए विघटन कर 2 तत्व बी व सी देता है। यदि बी हीलियम और सी एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 90 है, द्रव्यमान संख्या 234 है, तो तत्व ए है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 92 यू। तो ये 234 नहीं आने का, 238 आएगा ये वाला, 238 ये इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास 32G क्षेत्र का एक सम न्यूट्रॉनिक है, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास कौन सा आ सकता है इसका सम न्यूट्रॉनिक, तो ऑप्शन नंबर डी 34 SE 78। नायक में जो त्रिक जो सम न्यूट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर 4 6C 14, 7N 15, 9F 17। हाइड्रोजन परमाणु के पहला बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के लिए उत्तेजित अवस्था में संभाव्य ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर 5 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक उपग्रह मुक्त अंतरिक्ष में अपरिगामी अंतर्ग्रहीय धूल dm/dt बराबर अल्फा इंटू बी की दर से एकत्र रहता है, तो उपग्रह का त्वरण होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट -k α v²/m। फिर नेक्स्ट एक ठोस गोले की सतह के स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः जड़ता गुण होता है, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास में 7/5 mr²। विरामावस्था चलने वाली एक वस्तु द्वारा प्रथम एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3:5। एक पत्थर v चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा अधिकतर ऊंचाई h प्राप्त करता है। दूसरा पत्थर उसी बिंदु से ऊपर की ओर 3u चाल से फेंका जाता है तथा अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करता है। h में संबंध है, तो h बराबर 9h, ऑप्शन नंबर 3। दो पतले लेंसों द्वारा जिनकी फोकस दूरी f1/f2 है, गोलीय युतन तो दूर करने के लिए लेंसों के बीच की दूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 3D बराबर f1 - f2। एक इलेक्ट्रॉन की परिचक्रण क्वांटम संख्या +k/2 एवं चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, यह मौजूद नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आएगा एस कक्षक में। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रकाश की चाल से गमन नहीं करेगा, तो कौन नहीं करने का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। रेडियम एक रेडियोक्टिव पदार्थ है, यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर रेडियम सल्फेट नामक एक यौगिक बनाता है, यह है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब वो रेडियोक्टिव नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास 92 235 का समस्थानिक कुछ चरणों में 82 PV 27 समस्थानिक में 6 हो जाता है। इस प्रक्रम तक कणों द्वारा समूह उत्सर्जित होता है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें 7 अल्फा और 4 बीटा और n+2 श्रेणी को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यूरेनियम श्रेणी के रूप में। मिस्र के पुराने परिरक्षित शवों के वालों की सक्रियता कार्बन का 7 विघटन प्रति मिनट ग्राम है। यदि कार्बन 14 के ताज़ा नमूने का विघटन 24 दिन मिनट इनवर्स ग्राम इनवर्स एवं कार्बन C14 की अर्धायु 57-70 वर्ष है, तो परीक्षित शव की आयु है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 57 वर्ष। दो परमाणु गैस है जिनके घनत्व P1 और P2 उनमें समान ताप पर ध्वनि के वेग क्रम से V1 और V2 हैं। यदि P1/P2 बराबर 4 तो V1/V2 का मान है, ऑप्शन नंबर सी 1/2। फिर नेक्स्ट है एक कण XY तल में एक बल F के प्रभाव से इस प्रकार गति करता है कि किसी समय t पर इसका रेखीय संवेग p वेक्टर का मान px बराबर 2 cos t, py बराबर 2 sin t से व्यक्त होता है। इस समय t पर F वेक्टर एवं p के मध्य कोण थीटा का मान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिग्री। समान लंबाई के दो स्थापन तारों पहले श्रेणी क्रम में, ठीक है, समान लंबाई के दो तापन तार पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़े गए। इन दोनों दशाओं में उत्पन्न हुई ऊष्माओं का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास 2:1:4। फिर नेक्स्ट है 3 ग्राम त्वरण से एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। m द्रव्यमान का एक आदमी लिफ्ट के अंदर है। फर्श की आदमी प्रतिक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 4mg।
फिर एक सीधे लंबे तार में धारा I प्रवाहित होती है तथा इसमें आड़ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 0.4 टेस्ला है। आड़ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.2 टेस्ला। एक स्थायी पैराविद्युत आसमान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती चालक की लंबाई के अनुदिश स्थिर राशि है ऑप्शन नंबर बी केवल अनुगमन चाल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक तांबे के तार को खींचकर 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.2%। हाइड्रो परमाणु की आणविक कक्षा में ऊर्जा En है जब एक आयनित हीलियम परमाणु की आणविक कक्षा में ऊर्जा होगी तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास थर्ड 4En। फिर इस समीकरण व्यक्त करती है तो ऑप्शन नंबर 3 संलयन। 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम के समस्त परमाणु का संलयन हो तो लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होगी तो ऑप्शन नंबर आएगा बी 3×10⁻13 जूल। फिर दो स्प्रिंग जिनके बल नेतांक के व 2 के हैं एक पिंड से निम्न चित्रानुसार जुड़े हैं पिंड के दोलन की आवृत्ति होगी तो ये हमारे पास डायग्राम कौन से क्रम में है ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं दोनों स्प्रिंग इस द्रव्यमान के पिंड से तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी तो ऑप्शन आएगा 1/2 का √3 k/m। फिर केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप x केल्विन पाया गया जब यह फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापा जाता है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है तो x का मान है तो ऑप्शन नंबर बी 574.25। एक आदर्श गैस को चित्र के अनुसार ABBCM द्वारा ले जाया गया है तो इस संपूर्ण चक्र में नेट कार्य है तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका 3p1v1। नेक्स्ट एक आदर्श गैस के एक दिए गए प्रक्रम में dW बराबर 0 और dQ लेस देन 0 तो गैस के लिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ताप घटेगा। नेक्स्ट है हवा पानी के लिए क्रांतिक कोण CW तक कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण CG के लिए संबंध है तो अब कांच का आवर्तनांक ज़्यादा तो क्रांतिक कोण कम तो ऑप्शन नंबर बी CW ग्रेटर CG। यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितने % बढ़ेगी तो ऑप्शन नंबर 3 125%। नेक्स्ट है एम द्रव्यमान तथा कैपिटल एम स्मॉल एम द्रव्यमान के दो कण क्रमशः कैपिटल आर तथा स्मॉल आर त्रिज्याओं के वृत्त के पृष्ठ पर घूमते हैं यदि उनकी आवर्तकाल समान हो तो उनके रेखीय वेगों का अनुपात होगा तो ऑप्शन नंबर सी कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर। 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बम विस्फोट होगा दो टुकड़ों जिनका द्रव्यमान 18 किलोग्राम और 12 किलोग्राम में टूट जाता है। 18 किलोग्राम वाले गुटके का वेग 6 मीटर पर सेकंड है दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा है तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 486 जूल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक पंप मशीन 2 किलोवाट की यह 2 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई तक कितना पानी पंप करेगी तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1200 लीटर। एक गेंद को यू गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है तो नीचे गिरते समय आखिरी टी सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी तो 1/2 g²। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है यदि पृथ्वी का आवर्तकाल पृथ्वी का द्रव्यमान वर्तमान से 2 गुना तथा त्रिज्या आधा कर दिया तो प्लान वेग का मान क्या होगा यदि उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव समान था त्रिज्या 1/4 हो तो ऑप्शन नंबर बी 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। यह है निम्न में से किसमें नाइट्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट NTP पर 22.4 लीटर N2 गैस में अभिक्रिया NH4H ये है Kp बराबर 14 ATM² तो समस्त मिश्रण का दाब होगा तो ऑप्शन नंबर आएगा 64 ATM। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये 1.27 डिग्री सेल्सियस पर 2 कैलोरी घटता है तो गति बढ़ेगी तो इसका आंसर आएगा तो इसका ऑप्शन आएगा कौन है इसका आएगा 14 गुना तक। एक आदमी एक गेंद को अधिकतम छेद दूरी 100 मीटर तक फेंक सकता है उसी गेंद को आदमी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके कितनी ऊंचाई तक फेंकेगा तो आधा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 50 मीटर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल होने पर धारिता सी है यदि तेल हटा दिया जाए तो संधारित्र की धारिता होगी ऑप्शन नंबर C/2। फिर नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर की सरल आवृत्ति करते हुए कण के अधिकतम चाल 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड है इसके कंपन की आवृत्ति होगी तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट है एक तार जिसका वृत्तो आर है को पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का नया तार बनाया था नए तार का वृत्तो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट R/4। नेक्स्ट हमारे पास 100 mm कुंडली में एक एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की संचित ऊर्जा है तो ऑप्शन आएगा इसका
0.05 जूल है। DSP इसका संगठन इनमें से किससे है? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 2 NiCN4 का होल -2 बैलेंसिंग। चंद्रमा की चट्टान के नमूनों में 92 है 82 PV200 के परमाणु संख्या बराबर पाई गई। यदि 92 की अर्धायु 4.5 वर्ष की पावर 9 वर्ष है तो चंद्रमा की आयु होगी इतनी होगी 4.5 वर्ष की पावर 9 वर्ष। फिर नेक्स्ट हमारे पास दो कुंडलों के बीच अन्योन्य प्रेरकता 1.5 टू 1.25 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 80 एम्पीयर पर सेकंड की दर से बदलती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें हमारे पास फर्स्ट 100 वाट। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं। यदि यह किसने प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन नंबर 3 सोमरफेल्ड ने। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान विभिन्न है परंतु समान आकार के रासायनिक गुण रखते हैं कहलाते हैं। तो यह आएगा समस्थानिक। फिर नेक्स्ट है रेडियम के अर्धायु 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात रेडियम के किसी खंड का 75% भाग विघटित हो जाएगा? तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 4 32 वर्ष। फिर नेक्स्ट हमारे पास बेरिलियम परमाणु के 30 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें जो है कोई सा भी ऑप्शन नहीं है तो इसका ऑप्शन आएगा या तो इसे ठीक करना पड़ेगा। तो 200 सब प्लस का कर लो, ये प्लस का मान लो इसे, तो फिर ये वाला हो जाएगा 200 प्लस 1/2। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्रोमियम Z24 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर डी 3D5 4S1। U238 का विघटन स्थिरांक 1.54 गुणज की पावर 10 वर्ष इनवर्स है। U238 की अर्धायु है। तो ऑप्शन नंबर 3 4.5 वर्ष की पावर 9 वर्ष। औसत आयु और अर्धायु में संबंध है तो L बराबर 1.44 T½ रेडियोएक्टिव आइसोटोप की सक्रियता बदलती है तो कितना आएगा इसका आंसर? तो किसी रेडियोएक्टिव आइसोटोप की सक्रियता बदलती है दाब के साथ रासायनिक परिवर्तन के साथ। तो यानी जो रेडियोएक्टिव सक्रियता होती है वो दाब पर डिपेंड नहीं करती, यानी इनमें से कोई नहीं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप की सक्रियता बदलती है तो इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक कथन की रासायनिक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्थिर अनुपात का नियम इनमें से कौन सी जोड़ी संभावित दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी 19 के 40 20 के 40 गुणित अनुपात का नियम की व्याख्या करने वाला युग्म है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें सी तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान साधारणतः भिन्नात्मक होते हैं क्योंकि तो ये समस्थानिकों का मिश्रण है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। तो ऑप्शन नंबर 3 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। द्विधनात्मक जिंक आयन में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 40। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टरों में तरल सोडियम का उपयोग होता है, इसका क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ऊष्मा विनिमयक के रूप में कार्य करना। SiCl4 TiCl4 PO3 SO4 2 CrO4 2 CCl4 में समान संरचना प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा 3 फर्स्ट एंड सेकंड। लेंथ एंड संकुचन के कारण तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हफने की परमाणु का आकार समान है। फिर है ये वाला हमारे पास NiO4 KNO4 उत्पाद। तो इसमें से जो उत्पाद बनेगा हमारे पास फर्स्ट एक तो हमारा बन जाएगा एसीटोन और एक ये वाला। फिर नेक्स्ट है सोडियम समीकरण को प्राप्त नहीं होने वाली क्वांटम संख्या तो S। क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना ये वाली है। इनमें से किस तत्व में 37वां इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो ये आएगा हमारे पास 5S में। फिर हैवर प्रक्रिया में 30 लीटर डाई हाइड्रोजन और 30 लीटर डाई नाइट्रोजन को प्रतिक्रिया कराने लिया गया हो तो प्रत्याशित उत्पाद के रूप में 50% ही उत्पन्न किया गया। इस शर्त के अंतर्गत अंत में गैसीय मिश्रण का संयोजन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 लीटर NH3 25 लीटर N2 20 लीटर H2। फिर निम्न में किनका क्वथनांक एवं गलनांक सर्वाधिक है? तो ये फर्स्ट आएगा क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं बननी, तो ये ब्रांच नहीं है तो इसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज़्यादा होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना जिसकी यह प्रदर्शित करता है तो इसकी अधावस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक 6 वोल्ट की बैटरी को बराबर मोटाई के 3 मीटर लंबे तार जिसमें प्रतिरोध सोम है के साथ जोड़ दिया गया है। तार के दोनों बिंदुओं को 50 सेंटीमीटर दूरी पर जो विभवांतर होगा
तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 1 वोल्ट। एक तार का द्रव्यमान 0.035 किलोग्राम तथा लंबाई 7 मीटर, ये तार में तनाव 60.5 न्यूटन हो तो तरंग का वेग होगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 110 मीटर पर सेकंड। दो पिंड जिनके आयाम m तथा 4m है बराबर गतिज ऊर्जा के साथ चलते हैं, इनके रेखीय संवेगों का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1:2। निम्न में से किसका सर्वाधिक अयस्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 Fe2+। एक गति पालक चक्र पर 31.4 न्यूटन मीटर का अचर बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। यदि चक्र का कोणीय त्वरण 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है तो जड़ता आघूर्ण का मान है, तो यह आएगा 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी 129 दिन। यदि एक परमाणु गैस गामा 5/3 के 1 मोल को द्विपरमाणु गैस गामा 7/5 के 1 मोल के साथ मिश्रित कर दिया गया जाए तो मिश्रण के लिए गामा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1.5। कांच अपवर्तनांक 1.5 की अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की समान वक्रता त्रिज्या r है। 1.75 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबाने पर यह लेंस होगा। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 पॉइंट फोकस दूरी का अभिसारी लेंस। फिर है, पानी की सतह के 4 मीटर नीचे एक प्रकाश बिंदु को स्रोत रखा है। पानी का अपवर्तनांक 5/3 है। पानी सतह पर उस डिस्क जिसे जल में निकलने वाले सभी प्रकाश के कर्तक हेतु जल के सतह पर जिसे स्रोत के ऊपर उठाया गया है का व्यास होगा। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 2 6 मीटर। एक समांगी ठोस गोला ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के नत समतल पर बिना खिसके घूर्णन गति करता है, इसका कोणीय वेग होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट √10/7 GH। तो इस प्रकार हमने ये पूरा सेट कर लिया 100, ठीक है। 2010 का पेपर था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट पेपर रहेगा, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेपर हमारे पास 2009 का। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो पेपर है 2009 का पेपर है TGT साइंस का। अब हम TGT साइंस 2009 के पेपर को सोल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही धातु के दो तार समान लंबाई के हैं परंतु उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है। उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मोटे तार का प्रतिरोध 10 ओम है। संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 40 ओम। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल होगा। तो 4 सेकंड। 4 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 400 वोल्ट पर चार्ज किया गया तथा उसके प्लेटों को 1 किलो ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया। प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.28 जूल। 0 केल्विन ताप पर गैसों की कौन सी विशेषता का मान 0 है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गतिज ऊर्जा। एक प्रोटॉन 3 × 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.3 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। इसके पथ की त्रिज्या होगी। तो प्रोटॉन का EM बराबर इसकी पर 8 कूलम प्रति किलोग्राम। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है कार्नो चक्र। एक आदर्श कार्नो चक्र की दक्षता 40% है। जब यह 50 केल्विन से ऊष्मा प्राप्त करता है तो इसकी दक्षता 50% है। तो समान निष्कासन तापमान के लिए कितने ताप पर ऊष्मा प्राप्त करेगा? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास फर्स्ट 600 केल्विन। किस ताप पर ध्वनि का वेग इसके 70 डिग्री सेल्सियस पर वेग का 2 गुना होगा? तो ऑप्शन नंबर C 927। फिर नेक्स्ट है, एक तार 5 मीटर लंबा है तथा इसका द्रव्यमान 0.035 किलोग्राम है। यदि तार में तनाव 77 न्यूटन हो तो तार में तरंग का वेग होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 110 मीटर पर सेकंड। एक सूर्य किरण एक कांच की खिड़की से गुजरने कितना समय लगेंगे जब कांच की मोटाई 4 मिलीमीटर तथा अपवर्तनांक 3/2 है? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 3 2 × 10⁻11 सेकंड। फिर नेक्स्ट है, एक तरंग का समीकरण निम्न है। y = 0.5 sin 2π/3.2 ब्रैकेट में 64t-x। इस तरंग की आवृत्ति होगी। तो ऑप्शन आएगा 20 हर्ट्ज। दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर समान वेग से आ रही हैं
ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड। यदि एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ दूसरी ट्रेन को 918 सुनाई देती है तो ट्रेन का वेग होगा। तो नेक्स्ट इस तो है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 200 मीटर पर सेकंड। एक 2 किलोग्राम की गेंद को दूसरी 4 किलोग्राम की गेंद को 60 फीट ऊंचे भवन से एक साथ गिराया जाता है। पृथ्वी पर 30 मिनट फीट गिरने के बाद दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1:2। नेक्स्ट हमारे पास चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था में सतत असतत डोरी के सिरे पी व क्यू एक समचाल यू से नीचे की ओर चलते हैं। घिरनियों ए तथा बी स्थिर हैं। द्रव्यमान एम ऊपर की ओर किस चाल से चलेगा? तो ऑप्शन आएगा इसका U/cos थीटा। सूर्य का ताप किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से। फिर है निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? तो इसका आएगा n प्रकार का अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक कोटर होते हैं, गलत है। फिर नेक्स्ट हमारे पास किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में नाभिकीय पदार्थ के घनत्व की कोटि होती है। ऑप्शन नंबर 5 10⁻17। कांच तथा जल के आवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रम से 3/2 और 4/3 है। कांच का आवर्तनांक जल के संदर्भ में होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 9/8। सामान्य ताप तथा दाब पर वायु में वराउनी गति में 5×10⁻17 किलोग्राम द्रव्यमान के धुएं के कणों की वर्ग माध्यमूल चाल होगी। तो इसका आंसर आएगा, तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड 1.5 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट है, अभी हाल ही में अतिचालकता घटना का परीक्षण 95 केल्विन पर किया गया। यह ताप लगभग बराबर है। ऑप्शन नंबर बी -140 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रदर्शित चित्र में परिपथ 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 1 ओम। फिर चित्र में दिखाई गई घिरनियाँ तथा डोरियाँ चिकनी व भारी निकाय के संतुलन के लिए थीटा का मान होगा। ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास सी 45 डिग्री। फिर नेक्स्ट है, किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या r/2 कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 16R। जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से माध्यम में जाता है या माध्यम से निर्वात में जाता है तब अधोलिखित में से कौन सा प्रकाश पुंज का गुण अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवृत्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती? तो ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती? ध्रुवण। फिर नेक्स्ट एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या है तो 6.25 × 10⁻⁴। तो ये आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 6.25 × 10⁻18। फिर नेक्स्ट है, किसी प्रतिवर्ती परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा धारा को क्रमशः V 100 sin 100t वोल्ट तथा I 100 sin 100t + 5/3 मिली एम्पीयर से प्रस्तुत किया गया है। परिपथ में वह विद्युत शक्ति होगी। तो इसका ऑप्शन हम आएगा सेकंड 2.5 वाट। प्रकाश प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हर्ट्ज। इनमें से किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा, किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है? तो नेक्स्ट है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 SO2। न्यूटन खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 सैंडविच। एल्वारेटो के लिए कुल कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं? तो ऑप्शन आएगा इसका 5। निम्न में अबोव नियम के सिद्धांत के अनुसार कक्षाओं की ऊर्जा का क्रम है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s फिर 3d। फिर नेक्स्ट हमारे पास, जब H न्यू ऊर्जा के फोटॉन एक प्रकाश संबंधित धातु की सतह पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन H न्यू नोट है, तब सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा H न्यू - H न्यू नोट होती हैं। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा लगभग है। तो ऑप्शन नंबर आएगा 10⁻17 जूल। इनमें से कौन सा कण अस्थायी है? तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास 4। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न में नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी 4s² 2s² 2px1 2py1 2pz1।
अल्फा कण के निकलने से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। इस नियम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दूसरा है समूह विस्थापन नियम। परमाणु बम के विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा का निकलना होता है, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर अत्यधिक द्रव्यमान में क्षति के कारण। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन उभय धर्मी है? तो इनमें आंसर कौन सा आएगा इसमें? सेकंड, ZnO। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नियम CO द्वारा CO2 के बनने में लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, गुणित अनुपात का नियम। फिर नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम नाइट्रोप्रोसाइड K2FeCN5NO+ में Fe की आकरण संख्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट +2। फिर नेक्स्ट हमारे पास CrFe6 माइनस में Cr परमाणु की संकरण अवस्था में स्थित है, तो यह आएगा हमारे पास Sp3D², ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है, जब 92 U 238 से 82 PV 206 में परिवर्तन होता है तब अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 अल्फा 6 बीटा। नाभिक की स्थिरता का मापदंड क्या है? तो इसका आएगा बंधन ऊर्जा। फिर नेक्स्ट है Fe+2 या Mn+ और Cr+ 24 इलेक्ट्रॉन यदि हुंड के नियम का पालन नहीं है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का क्रम होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 Fe+2 बराबर Mn+ लेस देन Cr। pH बराबर 10-13 मान के किसी मिलीलीटर घोल में और चयन की संख्या है, तो इसका आएगा हमारे पास 6.02 × 10⁻19। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक लेंस से परीक्षण का लाल रंग देता है? तो आएगा इसमें से कोई नहीं। साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थायी रूप कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कुर्सी रूप। इन यौगिकों की स्थिरता का बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 लेस देन थर्ड, लेस देन फोर्थ, लेस देन सेकेंड, यानी सबसे ज़्यादा स्थिर जो हमारे पास ये है, क्योंकि इसमें 3 3 9, इसके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास में 3 6 9 और 12 यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड 0। फिर नेक्स्ट है, विलय परीक्षण के द्वारा NO3- का परीक्षण किया जाता है, विलय का आणविक सूत्र है, तो ये आएगा हमारे पास सेकंड FeSO4 × NO। फिर नेक्स्ट है, यदि प्रथम द्वितीय तृतीय विभव के मान 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं 150 और 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो कौन हो सकता है? तो फर्स्ट बेरिलियम। नेक्स्ट, निम्न आयनों में से कौन अनुचुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा। फिर नेक्स्ट है, क्षारीय धातु एवं फर्स्ट बी समूह में क्या समानता है? तो +1 संयोजकता होती है। Fe की शुद्धतम अवस्था होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 रॉट आयरन। डाइक्रोमेट मूलक Cr2O7 2 में प्रत्येक Cr जुड़ा होता है, तो यह आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 O परमाणु से। आइसोटोप की पहचान होती है, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा हमारे पास? आइसोटोप की पहचान तो इनमें से सभी के द्वारा। हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ मिलाने से HCl बनता है, यह सोडियम से मिलने पर NaH बनाता है। यदि सोडियम तथा क्लोरीन परस्पर मिलते हैं तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात होगा, तो यह आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23:35.5। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिर बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है, तो यह आएगा थर्ड Na2B4O7 फिर है, एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी f है, यह एक वस्तु के अनुगुण बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की लेंस से दूरी होगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड N-1 F/N। एंटीपेवर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, एंटीपेवर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होगी, तो यह आएगा हमारे पास थर्ड 1328 मीटर पर सेकंड। बर्नौली प्रमेय आधारित ऑप्शन नंबर सेकंड ऊर्जा संरक्षण पर एक आदर्श एक परमाणु गैस ABCD चक्र में चित्र में दिखाए गए PV आरेख के अनुसार गुजरती है, चक्रीय परिक्रम में किया गया कार्य, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट PV। फिर नेक्स्ट हमारे पास यंग के प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर स्लेटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रेंच की चौड़ाई 2.1 × 10⁻³ मीटर पाई गई,
प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का रंग होगा? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 लाल। जब पारदर्शी पदार्थ की समतल प्लेट के ऊपर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तब परावर्तित तथा वर्धित किरणें होती हैं। और ऑप्शन नंबर 4 परस्पर लंबवत। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय करता है, पिंड का त्वरण है। तो ऑप्शन आएगा नियत। एक गोले का द्रव्यमान 2 ग्राम तथा आवेश 2 माइक्रो कूलम है। इसे कितना विभवांतर दें कि यह स्थिर अवस्था से चलकर 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 50 किलो वोल्ट। प्रत्येक 4 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़कर एक त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं दो प्रांतों के बीच प्रतिरोध का अनुपात होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4 8/3 ओम। फिर नेक्स्ट है, एक प्रकाश दीप्त प्रकाश को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर रखा गया है। लेंस के दूसरी तरफ एक 10 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या का उत्तल दर्पण रखा है। इसकी दूरी लेंस से क्या होगी कि खड़ा प्रतिबिंब वस्तु की जगह पर ही बने? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें तो इसकी दूरी पर क्या होगा, इसमें खड़ा वस्तु प्रतिबिंब। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। एक आयताकार ABCD BC बराबर 2AB के किस अक्ष के परितः जड़ता गुण न्यूनतम होगा? तो ये आएगा हमारे पास EG, ये वाली जो अक्ष है इस अक्ष के परितः गुण क्या होगा? न्यूनतम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न विखंडन अभिक्रिया को पूरा करें। तो इसमें आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट 54x143 + 3 × ON1। वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल सी होती है। तो जो आएगा ऑप्शन नंबर फिर जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। लोहे की कील सोने की सतह पर तैरते इस परिघटना का कारण है। तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर C3 पृष्ठ तनाव। फिर नेक्स्ट है प्लांक नियतांक तथा जड़तागुण का अनुपात कीमा किसके समान होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवर्ती। क्यूरी नियम के अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ के किस परमताप T के अनुसमानुपाती होती है? फर्स्ट 1/T। रेडियम की अर्धायु 1600 साल है। अभी हमारे पास 100 ग्राम रेडियम है, तो कितने समय बाद 25 ग्राम अपरिवर्तित रह जाएगा? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3200 वर्ष। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य पर 10 सेंटीमीटर व्यास के अभिदर्शक युक्त दूरदर्शी कोणीय विभेदन का क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 4 10⁻⁻6 रेडियन। फिर नेक्स्ट है, एक द्विध्रुव 10 सेंटीमीटर लंबा तथा आवेश 500 माइक्रो कूलम से बना इस अक्ष पर हवा में कितने आवेश से 20 सेंटी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसका जो आंसर है ये गलत आ रहा है, इसमें इसका कोई भी आंसर करेक्ट है नहीं वैसे। तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा मैं बताता हूँ कितना आएगा। तो इसका आएगा आंसर 1.125 × 10⁸ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट। तो ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट, ठीक है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन गलत हैं। तो एग्जैक्ट जो आंसर है ये वाला इसका, यानी कि ये। फिर नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में प्रतिरोध 1 ओम के A और B के बीच प्रभावी ऑप्शन नंबर आ कितना आएगा? सेकंड 3/2 ओम। फिर नेक्स्ट है, साबुन का एक बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिकुड़ता है। फिर एक गैसीय निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाएगी, कितनी आंतरिक ऊर्जा 40 जूल है। इसमें किया गया कार्य बाह्य कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 70 जूल। एन एक समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जोड़े गए तथा फिर समांतर क्रम में जोड़े गए। इसकी अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात याद कीजिए। ऑप्शन नंबर सी n²। नेक्स्ट है, ऊष्माधारिता का सूत्र m²T⁻2 ऑप्शन नंबर 4। फिर एक ठोस गोला गेंद मेज पर लुढ़क रही है, इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा और संपूर्ण गतिज ऊर्जा का अनुपात है। ऑप्शन नंबर सी 2/7।
एक कृष्ण का ताप 500 केल्विन है, इससे ऊर्जा उत्सर्जन की दर समानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 500 की पावर 4 के। एक सेल से ली गई धारा आई तथा सेल के टर्मिनल वोल्ट बी के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो कौन सा ग्राफ ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें फर्स्ट, क्योंकि धारा अगर बढ़ने पर क्या होएगा, वोल्टेज घटेगा। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन, ये सब करो पहले। धातु की विद्युत चालकता घटती है तो ताप के बढ़ने के साथ। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो यह आएगा फर्स्ट, कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। फिर नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पन्ने पर अल्फा कण की नमूनाकार किया तो वो फर्स्ट आएगा, अधिकतम अल्फा कण धातु के पन्ने को बिना विक्षेप के पार करके चले गए। फिर नेक्स्ट है, बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परमाणु की पारमाणु 11 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में घूमता है। इसका घन समय अंतराल 1.5 की पावर माइनस 16 सेकंड है। इलेक्ट्रॉन गति से संबंध धारा का मान होगा। तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1.07 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। तो यह आएगा हमारे पास धारा नियम। तो इसमें से आएगा हमारे पास इनमें से सभी पर, ये गलत ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से यहाँ पर आंसर लिख लो इसका, कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिक रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनी होती हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैडमियम की। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वामन श्रेणी दिखती है तो वामन श्रेणी दिखती है ऑप्शन नंबर सेकंड दृश्य क्षेत्र में। एनवार 3 के लिए होंगी एक वृत्त तथा 2 दीर्घवृत्तीय कक्षाएं। क्वांटम संख्या निर्धारित, मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। फिर नेक्स्ट हमारे पास C1N 14 पर अल्फा कोण की बौछार से एक प्रोटॉन मुक्त होने के पश्चात बना नाभिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 8 हो 17 ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो 4 नर्म लोहे का। डी ब्रोगली तरंग है तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा हमारे पास? तो सेकंड, प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं होती। यदि एक इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता शून्य है तो इसके संवेग में अनिश्चितता है तो ऑप्शन नंबर 4 अनंत। नेक्स्ट है, CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2 प्लस H2 तो X। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3 CCl3 फिर बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। इन पदार्थों में कौन जोड़ी समाकृतिक कही जाती है? श्वेत, विट्रियोल और सेप्सम लवण। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पिघलता हुआ सोडियम क्लोराइड विद्युत संवहन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आयन के कारण। हेमेटाइट टैक्स से लोहे के निर्माण में चूना पत्थर का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स की भांति। सांद्र H2O4 से क्रिया करके CH2H निर्जलीकृत होता है, मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर यौगिक सी ये वाला है का योग है तो इसका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। अणुभार ज्ञात करने हेतु सिल्वर साल्ट विधि का उपयोग किस कार्बनिक यौगिक हेतु किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन अम्ल। इसका प्रयोग निर्जलीकारक पदार्थ के रूप में किया जाता है तो इनका आएगा इनमें से सभी का। सोडियम नाइट्रोक्साइड Na2FeCN5NO में Fe के अक्षर के +2 होती है, इसमें NO + 1 सही हुई है तो ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों सही हैं। गर्म करने पर इनमें से कौन सी ऑक्साइड धातु में परिवर्तित नहीं होती? तो ऑप्शन आएगा इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये एक्स हो सकता है, इसमें से एक्स क्या आएगा हमारे पास? सांद्र H2SO4। इनमें से कौन तत्व प्रकृति में नहीं मिलता? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी टेक्नीशियम। रेडियो सर्किट मापने वाला उपकरण है ऑप्शन नंबर 4 GM काउंटर। इनमें से कौन नाभिक अभिक्रिया का कृत्रिम ईंधन है? तो ये आएगा सेकंड। PU 239 STP पर 4.8 ग्राम ऑक्सीजन एक बर्तन में
आती है STP पर ही हाइड्रोजन की कितनी मात्रा इस बर्तन में आएगी? तो ऑप्शन नंबर आएगा 0.3 ग्राम। NH3 गैस N2 गैस के सापेक्ष शीघ्र द्रवित होती है। अतः फर्स्ट ऑप्शन अंटर वाले स्थिरांक A और B का मान NH3 गैस से बड़ा होता है, NH गैस में बड़ा होता है N2 गैस से। फिर नेक्स्ट हमें क्रिया 2NO प्लस Br2 एरोमेशन 2NO Br की क्रियाविधि निम्न है। NO प्लस Br2 तीव्र NO Br2 फिर NO Br2 प्लस NO फिर मंद 2NO Br अतः अर्ध नियम है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारे पास सेकंड आएगा 2NO Br2 CH3COOH का आयन प्रतिशत निम्न में से किसको मिलाने से बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड NaOH। 100% आयन की स्थिति में किसके लिए pH मान सर्वाधिक है? तो ये सबके लिए बराबर होएगा, क्योंकि सबके लिए pH मान बराबर आ रहा है इसमें। निम्न में से किसके अणु की संख्या 20 ग्राम कैल्शियम के परमाणु संख्या के बराबर है? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तीसरा ऑप्शन। इनमें सबसे अधिक ध्रुवीय आबंध कौन सा है? तो इसका आएगा CH, C बॉन्ड F। CH आबंध की लंबाई सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड C2H6। अम्लीय माध्यम में MnO4 आयन के कितने मोल फेरस ऑक्सलेट के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सेकंड 2/5। फिर नेक्स्ट हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH में C2 तथा C3 आबंध इस प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 sp² sp3। तो इस प्रकार हमने ये पेपर भी पूरा कंप्लीट कर लिया। दो 2021 का, नहीं 2021 का कह रहा हूँ, 2004 का पेपर है ये वाला। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, तो हमने इस 3 साइड पूरे कर लिए। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।